सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और टाइटल देख के समझ लिया होगा कि ये आज का जो एनालिसिस है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस। आज जो है टोटल 11 क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी में 23 से आए हैं और बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है। इसमें कोई रॉकेट साइंस वाले क्वेश्चन इसके अंदर ज्योग्राफी ने पूछे नहीं थे। जो लोग NCERT इन्होंने अच्छे से कवर किया है तो उन लोगों को इसका वैल्यू पता चला होगा 23 के एग्ज़ाम में। सो टोटल 11 क्वेश्चन है, जिसमें से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्टली क्लास 10th क्लास 11th के दोनों NCERT यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे। मैंने उसका पूरा सोर्स मैंने उसके अंदर कौन से चैप्टर के अंदर से वो क्वेश्चन आया है, पेज नंबर तक मैंने अपने स्क्रीन पे वो शेयर किया है, वो आगे मैं आपसे शेयर करूँगा। तो टोटल 11 क्वेश्चन है, जिसमें से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्टली NCERT से आए हैं। तो बाकी जो क्वेश्चन है, बाकी जो लास्ट के 3 क्वेश्चन है उनका कहीं ना कहीं वो न्यूज़ में चल रहे थे, देन UPSC ने फिर वहाँ से क्वेश्चन वहाँ से बनाए हैं। और पहले 1-2 क्वेश्चन जो है वो कुछ मैपिंग के ऊपर भी है, वर्ल्ड हिस्ट्री से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। सो सारे ही मैंने इसके अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और सिर्फ मैंने एक्सप्लेन नहीं किया बल्कि मैंने सोर्सेज भी बताए हैं। मैंने PDF शेयर किया हुआ है पूरा अपने इस वीडियो के अंदर कि कैसे ये सारी चीज़ें जो है वो NCERT में थी, कौन सा मैंने यहाँ तक के पेज नंबर भी उसके अंदर शेयर किया है, उसको अच्छे से हाईलाइट करके सारी चीज़ें मैंने बताई है कि कैसे कैसे क्वेश्चन कैसे बने हैं। ठीक, सो होप कि आपको ये जो मेरा सीरीज़ है ये पसंद आ रहा हो। तो ये जो है 6th वीडियो है हमारे सीरीज़ का। पहला इन्वायरमेंट, साइंस, टेक, इकोनॉमी के 2 वीडियोस, पॉलिटी का 1 वीडियो जो अपलोड हुआ है अभी, देन ये वीडियो है ज्योग्राफी के ऊपर। और मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा वो मैं हिस्ट्री, देन 1 वीडियो बनाऊंगा करंट अफेयर, और जो स्पोर्ट्स से भी 2 क्वेश्चन थे उससे रिलेटेड। सो आज का डिस्कशन जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो में प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए और मिलते हैं फिर अपनी स्क्रीन के ऊपर। हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन UPSC। सो क्वेश्चन क्या बोलता है कि यूक्रेन की बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन सी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं कि रशिया और यूक्रेन वॉर में चल रहा है, तो ये कंटिन्यू न्यूज़ में चल ही रहा है। ठीक, तो UPSC ने फिर यहाँ से क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से बना दिया है, सॉरी वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछ लिया है। तो पूछा है कि बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन सी है। अब इसने यहाँ पे 6 ऑप्शन दिए, मैं आपको एक बार मैप शेयर करूँ। सो ये है यूक्रेन के बॉर्डरिंग कंट्री, जिसमें है रशिया, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, और ये जो है थोड़ा सा ये ब्लर आपको दिख रहा होगा, ये है मोल्दोवा। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 कंट्रीज़ जो है ये बॉर्डर शेयर करती है यूक्रेन के साथ। तो अब देखते हैं इसमें से मैच करके। बल्गेरिया ये नहीं है, चेक रिपब्लिक ये भी नहीं है, हंगरी यस दिस इज़ राइट आंसर, देन लैटविया ये भी नहीं है, लिथुआनिया ये भी नहीं है, एंड देन रोमानिया ये भी करेक्ट आंसर। तो इसके लिए इसका आंसर सही बन जाता है ओनली 2, ये वाला ऑप्शन। ठीक, ये कंटिन्यू न्यूज़ में चल रहा है। ठीक, इसके लिए UPSC ने यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया। अब जैसे कि और एक चीज़ न्यूज़ में कंटिन्यू चल रही है, वो है फ़लस्तीन इजराइल वॉर तो नहीं, लेकिन ये जीनोसाइड जो चल रहा है। ठीक, तो ये भी न्यूज़ में चल रहा है, तो हो सकता है इसके ऊपर से भी क्वेश्चन पूछ ले, तो हमको थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है। सो मैं आपके सामने ये मैप शेयर कर रहा हूँ। ये 1948 से पहले का हम मैप कहेंगे, जो ये पूरा एरिया जो है ये फ़लस्तीन का एरिया था। अभी जो है उस पर यूक्रेन ने पूरा कब्ज़ा कर लिया है, पूरा उसको ऑक्यूपाई किया है, और बस ये वाला एक पार्ट जिसको हम गाज़ा स्ट्रिप कहते हैं, और यहाँ पे कुछ वाला पार्ट जो वेस्ट बैंक है। ठीक, ये अभी फ़लस्तीन के अंडर में, बाकी पूरा इजराइल इसको ऑक्यूपाई कर चुका है। मैं आपसे और भी शेयर करता हूँ। ठीक, ये देखिए। सो अभी ये जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है, ये ऐसा वाला पार्ट, अभी तो इसमें बहुत ज़्यादा दिया है, बट ये पुरानी इमेज है। सो यहाँ पे गाज़ा स्ट्रिप है, यहाँ पे वेस्ट बैंक है, ये अभी फ़लस्तीन के अंडर में है, बाकी जो है वो इजराइल उसको पूरा ऑक्यूपाई किया है। ठीक, अब उसके नेबर कंट्रीज़ कौन से, इधर है सीरिया, यहाँ पे लिबनान, यहाँ पे जॉर्डन, और इधर है इजिप्ट। एक बात बता दो, सऊदी अरेबिया, ये देखिए यहाँ पे इसका बॉर्डर ख़त्म हो रहा है। सऊदी अरेबिया इससे बॉर्डर शेयर नहीं करता, ये चीज़ याद में रखने की ज़रूरत है। स्विस कैनाल जोन, ये वाला जो एरिया है ये स्विस कैनाल जोन है,
ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ अकाबा, और ये वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ सुइज़। ठीक है, तो ये जो दो चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है। ठीक, सो दिस इज़ कॉल्ड गल्फ ऑफ अकाबा एंड दिस इज़ कॉल्ड गल्फ ऑफ सुइज़। ठीक, और ये उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन पूछता है विद रेफरेंस टू अर्थ्स एटमॉस्फेयर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। अभी इसका जो है रेफरेंस है क्लास 11 की NCERT फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ये वाला जो ऑप्शन है, इसकी थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, इसका सी ऑप्शन सही है। मैं आपको इसका शेयर करता हूँ और स्क्रीन भी, लेकिन पहले हम ऑप्शन सी देख लेते हैं। इंफ्रारेड वेव्स आर लार्जली एब्जॉर्ब बाय वाटर वेपर दैट इज कंसंट्रेटेड इन द लोअर एटमॉस्फेयर। अभी आते हैं हमारे सोर्स की तरफ। सो ये है क्लास 11 का NCERT फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। अभी ये देखिए, इसी के अंदर पेज नंबर 80 के ऊपर में आपको ये मिल जाएगा। वेव क्या दिया, द एटमॉस्फेयर इज लार्जली ट्रांसपेरेंट टू शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन। द इनकमिंग सोलर रेडिएशन passes through the atmosphere before striking the Earth's surface. Within the troposphere, water vapor, ozone and other gases absorb much of the near infrared radiation. ठीक, तो ये देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है NCERT से, और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्टली NCERT से आए हैं, वो भी आपसे मैं शेयर कर दूँ। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन सी वाला है, ये करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। इसका भी जो है रेफरेंस है NCERT क्लास 11 का जो NCERT है, वो इसका रेफरेंस है इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट वाला NCERT। अभी देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे भी उसने दो स्टेटमेंट दिया है, पूछा है कि कौन सा सही है। द सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज़ रिच इन न्यूट्रिशन। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सॉइल जो है वो रिच होता है बोल रहे न्यूट्रिशन में। ठीक, ये ऑप्शन गलत है। देन दूसरा बोलता है, दूसरा ऑप्शन देता है कि द हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कॉज डीड ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल टू डिकम्पोज क्विकली। आते हैं, सो दिस इज द चैप्टर, सॉइल के ऊपर पूरा चैप्टर है क्लास 11 के NCERT में, चैप्टर नंबर 6। बट जब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे पढ़ना ब्लैक सॉइल से, और जब आगे पढ़ेंगे उसको, तो हम फिर वही ऑप्शन जो यहाँ पर दिया है ये हमको चैप्टर से मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा भी देखो ब्लैक सॉइल से। ठीक, तो उसको आप अच्छे से पढ़ लेना। अभी यहाँ पे अपने पास इतना वक्त नहीं है कि मैं उसको सारे कुछ शेयर करूँ। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया है, इसका भी रेफरेंस मैं यहाँ पे लिखा। ओके, मैं थोड़ा सा ये आगे पीछे लिखिए। ये फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी जो 11th क्लास का NCERT है, तो उसमें दो स्टेटमेंट दिया है। फर्स्ट बोलते द टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट एंड ओशन इज़ ग्रेटर ड्यूरिंग समर देन विंटर। तो ये समर देन विंटर बोला है, विंटर देन समर होना चाहिए था। ठीक, तो ये तो रॉन्ग हो गया। बट सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज़ मोर देन दैट ऑफ लैंड सरफेस। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अभी देखते हैं, ये देखिए उसी चैप्टर में सिर्फ 2 पेज नीचे, वो 80 पेज नंबर पे था, ये 82 पे है। यहाँ पे दिया है द लैटिट्यूड। द एटमॉस्फेयर इज इनडायरेक्टली हीटेड बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन फ्रॉम बिलो, देयरफॉर द प्लेस नियर द सी लेवल रिकॉर्ड हाइगर टेम्परेचर दैन द प्लेस सिचुएटेड एट द हायर एलिवेशन। और ये फिर यहाँ से देन डिस्टेंस फ्रॉम द सी, एयर मास एंड ओशन करंट्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड है। सो डायरेक्टली पूछा है क्वेश्चन NCERT से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। इसका भी ये देखिए फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, वही उसी में है, चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 23, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन अ सेस्मोग्राफ P waves आर रिकॉर्डेड अर्लियर देन S waves। देन सेकेंड ऑप्शन बोलता है इन P waves द इंडिविजुअल पार्टिकल्स वाइब्रेट टू एंड flow in the direction of wave propagation, whereas in S waves the particles vibrate up and down at the right angles to the direction of waves propagation.
अभी आपको शेयर करता हूँ। इसी बुक में 11th क्लास का इसी में चैप्टर नंबर 3 है। ये देखिए सेम बुक से अभी तीसरा क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। अर्थक्वेक वेव्स। अभी आप इसको पॉज करके पूरा पढ़ लीजिए, ठीक। यहीं से ये क्वेश्चन बना हुआ है। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से डायग्राम भी और एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक। सो आप इसको पॉज करके पढ़ लेना या फिर एनसीईआरटी में एक बार इसको चेक कर लेना, ठीक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया है रिवर को और लेक को लेकर। पहला बोलता है कि झेलम रिवर पासिस थ्रू द वुलार लेक। सो ये जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है, वुलार लेक से पास होता है। दूसरा बोलता है कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बट ये मैं यहाँ पे डज नॉट लिखा, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। देन तीसरा फिर मेंडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्ड कंवर लेक, ये भी ऑप्शन सही है, ठीक। तो इसका हो जाता है ऑल 3 इज़ करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 93, इसका भी यहाँ पे दिया हूँ मैं, इसका भी सोर्स दिया हूँ इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, जो एनसीईआरटी हमारा क्लास 11th का। उसी में से क्वेश्चन देखिए। इस एनसीईआरटी में से फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी में से 3 क्वेश्चन अभी तक आ गए। इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट से भी दूसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने शेयर करूँगा। कंसीडर द फॉलोइंग ट्रीज। जैक फ्रूट दिया, देखिए महुआ टीक। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर डेसिडियस। सॉरी, पूछा है हाउ मेनी ऑफ द अबव आर डेसिडियस ट्रीज। मैं आपसे भी शेयर करता हूँ। सेम इसी बुक से अभी ये दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। ये देखिए डायरेक्टली यहाँ पे दिया हुआ है टीक एंड महुआ, ये ऑप्शन में भी हमारे पास, ठीक। अब इसको पॉज करके अच्छे से पढ़ लेना। द मोस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट के बारे में दिया है, और यहाँ पे फिर इसमें ये 2 जहाँ पे हमको ऑप्शन में दिया हुआ। सो ये दूसरा क्वेश्चन है जो डायरेक्टली इस बुक से आया है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96। Ilmenite and rutile, abundantly available in certain coastal tracts of India, are rich source of which one of the following। अभी ये न्यूज़ में भी चल रहा था और ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका करेक्ट आंसर है टाइटेनियम, ठीक। अभी देखिए क्लास 10 का जो एनसीईआरटी है मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये देखिए चैप्टर नंबर 5 है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ये देखिए मोस्ट toothpaste are made white with titanium oxide which comes from minerals called, ये देखिए rutile and ilmenite। यहाँ पे क्लियर उसने दिया है। सो इसका ये ऑप्शन सही रहता है। देन आपको दिखाता हूँ कि न्यूज़ में भी चल रहा था। ये द हिंदू का आर्टिकल है, कब आया है? अप्रैल 18, 2022। Beach Minerals Company files writ against premature termination of 30-year mining lease। अभी देखिए यहाँ पे इसका जिक्र हुआ, सॉरी इल्मेनाइट है, इसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल आया है। ये माइनिंग के लिए 30 ईयर्स का जो लीज के ऊपर में इल्मेनाइट एंड रूटाइल के, तो ये यहाँ पे न्यूज़ में था। देन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। एनसीईआरटी से भी मैंने आपको शेयर किया कि एनसीईआरटी में भी है, और देन ये द हिंदू ने आर्टिकल भी इसका कवर किया। सो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 97। अबाउट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स कोबाल्ट, द मेटल रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बैटरीज फॉर इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल्स इज प्रोड्यूस्ड बाय। इसका सही आंसर है द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अभी मैं आपको शेयर करता हूँ कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की भी एक न्यूज़ है। देन 2022 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है वो उसने प्रोड्यूस किया 140,000 मेट्रिक टन्स ऑफ कोबाल्ट विच अकाउंट फॉर अबाउट 70% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन, ठीक। और ये न्यूज़ में भी था, शेयर करता हूँ। ये देखिए द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और यहाँ पे उसने दिया है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोबाल्ट, और ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोबाल्ट, ठीक है।
फॉर रफली 70% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन। देन और एक न्यूज़ है उसी। सो यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये देखिए, कैन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गोस मिनरल रिसोर्सेज प्रोवाइड ए पाथवे टू पीस। तो ये भी आर्टिकल न्यूज़ में था, सेम वैसे ही, रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज 70% ऑफ वर्ल्ड्स कोबाल्ट वगैरह, ऐसे कुछ न्यूज़ और ये भी आई। सो इसका सही आंसर सी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए पार्ट ऑफ द कॉन्गो बसिन। कॉन्गो बसिन का कौन सा पार्ट वो पूछा है, तो ये कैमरून इसका सही आंसर है। ये न्यूज़ में भी था कैमरून, ये प्रोटेक्टेड एरिया एट रिस्क फ्रॉम ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, ये आपको न्यूज़ से शेयर करता हूँ। ये देखिए, दिस इज़ द न्यूज़। ये इस आर्टिकल में बहुत अच्छे से उसने शेयर किया है। इसमें एक मैप भी है, मैप से शेयर करता हूँ। हाँ, सो दिस इज़ द मैप, प्रोटेक्टेड एरिया एट रिस्क फ्रॉम द ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, जो मैंने पहले शेयर किया। ये देखिए कैमरून दिया, यहाँ पे उसने पूरा एक्सप्लेन भी किया किस तरह से क्या है। ये देखिए सारी चीज़ें, ये है कॉन्गो रिवर और ये पूरा मैप उसने शेयर किया। आप इसको पॉज करके या फिर जो साइट पे जाके इसको एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 99। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर डिस्कशन। इसमें 3 उसने ऑप्शन दिए हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अमरकांता हिल्स के बारे में बोला है कि दे आर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सह्याद्री रेंजेस। सो ये जो है ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। देन उसका सेकंड देखिए, सेकंड बोला है कि बिलीगिरी रंगन हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द ईस्ट मोस्ट पार्ट ऑफ द सतपुरा रेंजेस, ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरा बोला है शेषाचलम हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट। तो ये तीनों ही न्यूज़ जो है, सॉरी आर्टिकल जो है ये गलत है। इसके जो सही आंसर है वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा, लेकिन ये जो है न्यूज़ में भी कवर हुआ है, तो मैं आपसे वो भी शेयर करता हूँ कि न्यूज़ में वो जो है कहाँ पे कवर हुआ है। उसके पहले आपको बता दूँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये देखिए मैं आपसे न्यूज़ एक मिनट शेयर कर लेता हूँ। ये अमरकांता हिल्स के बारे में है, न्यूज़ में चल रहा था। इसमें द हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल, ये देखिए ये वाला आर्टिकल। देन बिलीगिरी रंगन हिल्स, ये भी न्यूज़ में चल रहा था, ठीक। ये देखिए आपके सामने कुछ ये वो आर्टिकल्स हैं। देन लास्ट वाला जो है शेषाचलम हिल्स, ये भी न्यूज़ में चल रहा था। उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूँ, ठीक, न्यूज़ में चली रही थी। अमरकांता हिल्स जो ये विंध्या एंड सह्याद्री रेंजेस के ऊपर में इसका कॉन्फ्लुएंस नहीं है, बल्कि ये जो है मैं आपको ओरली से बता देता हूँ कि वो जो है लोकेटेड है माइकल रेंजेस के ऊपर, जो सतपुरा रेंजेस के अंदर में आता है। तो सेकेंड वाला जो है बोला है कि वो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द सतपुरा रेंजेस उसने दिया है, बल्कि वो नहीं है, वो ईस्टर्न घाट के ऊपर में पड़ता है। देन थर्ड वाला शेषाचलम हिल्स का बोला है कि वो वेस्टर्न घाट, वो वेस्टर्न नहीं बल्कि ये मैं यहाँ पे लिखा भी ईस्टर्न घाट में वो होता है, ठीक। तो इसका सही आंसर होता है नॉन ऑफ द अबव, कोई भी यहाँ पे जो पेयर है वो मैच नहीं कर रहा है। सो दिस इज़ द टुडेज एनालिसिस। मैं आपसे अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे वहाँ पे शेयर करता हूँ। सो दिस इज़ इट, ये था आज का डिस्कशन और ज्योग्राफी का। और मेनली फोकस, जैसे कि मैंने पूरा वीडियो में शेयर किया है, वो एनसीईआरटी होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन बने। बाकी जो क्वेश्चन है वो जो न्यूज़ में चल रहा है वर्ल्ड हिस्ट्री का, सॉरी वर्ल्ड ज्योग्राफी का, लेकिन बार बार वर्ल्ड हिस्ट्री आ रहा है। सो जो वर्ल्ड ज्योग्राफी पे जो भी करंट में चल रहा है, जैसे मैंने शेयर किया अभी इसराइल फ़लस्तीन का वॉर चल रहा है। सो वैसे क्वेश्चंस यूपीएससी मोस्टली पिक करता ही है। हर बारी क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से कोई ना कोई 1 या 2 क्वेश्चन तो हर बारी यूपीएससी पूछता ही है। सो मेनली फोकस वहाँ पे, जैसे मैंने शेयर किया कि बहुत हाईली चांसेस है कि इसराइल और फ़लस्तीन से क्वेश्चन बन जाए, या उसके आसपास से कोई क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि मेडिटेरेनियन सी एक ऐसा रीजन है जहाँ से यूपीएससी मोस्टली क्वेश्चन पूछता ही है, ठीक है। देन एनसीईआरटी पे फोकस रहना चाहिए, स्पेशली क्लास 11 और 12 के एनसीईआरटी। बट क्लास 11 की जो दोनों एनसीईआरटी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल ऑफ
था आज का डिस्कशन। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। प्लीज़ अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा वो करंट अफेयर और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो 2 क्वेश्चन है उसके लिए होगा। और देन उसके बाद का जो वीडियो लास्ट वीडियो रहेगा इस सीरीज़ का वो हम लोग हिस्ट्री के रिलेटेड वीडियो बनाएंगे। ठीक, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए